तो काफ़ी दिनों बाद बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर एक हैमर बुलिश कैंडल बनती हुई हमें दिखी है, क्लोजिंग होती हुई दिखी है। वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन के वीकली चार्ट में एक सॉलिड रिकवरी आ चुकी है। क्या एक रियल रिकवरी की ओर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ा फेक आउट है ये? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही अपडेट लेंगे कुछ ओल्ड कॉइन्स का, देखेंगे ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या नेक्स्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है, कौन से ओल्ड कॉइन्स अभी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, उनके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के वीकली चार्ट के साथ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बिटकॉइन का लॉन्ग टर्म जो लेखा जोखा है उसको यहाँ पे ये दर्शाता है। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, इवन लगभग पिछले कुछ वीक से डिस्कस करता हुआ आ रहा था कि अभी तक कोई वीकली कैंडल क्लोजिंग पॉजिटिव नहीं हुई थी। यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखोगे सारी वीकली कैंडल क्लोजिंग नेगेटिव थी। एंड जब जब नेगेटिव वीकली कैंडल क्लोजिंग हुई उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हैं एंड मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी, जब तक वीकली कैंडल क्लोजिंग बुलिश नहीं बनेगी, इस टाइप की कैंडल क्लोजिंग या इस टाइप की कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी वीकली में, तब तक रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती। अब फाइनली एक कैंडल हमें ऐसी मिली है जो कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही बट एक रिवर्सल की साइड इशारा तो कर रही है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बायर्स उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, डेट्स वाई एक हैमर बन जाती है। ठीक है, टू कैंडल पैटर्न बुलिश नहीं बन पाता बट एक हैमर बन जाता है। एंड अभी अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखता हूँ, एक तो हैमर बनी है, दूसरी चीज़ अगर आप वीकली चार्ट ध्यान से देखोगे, हर बार देखो आप विक जो है ना ऊपर होती जा रही है, जो कि क्या डिसाइड कर रही है कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बढ़ रही है। डेट्स वाई विक जो है हर बार ऊपर की साइड जा रही है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है अगर हम लॉन्ग टर्म वाइज देखते हैं तो। बट रिकवरी यहाँ से आने वाली है नहीं आने वाली है वो सिर्फ ये चार्ट डिसाइड नहीं करेगा या फिर सिर्फ एक सिंगल कैंडल डिसाइड नहीं करेगी, उसके लिए हमें और चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं बिटकॉइन का डेली चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम जो बियर फ्लैग बना था उसका ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉल आया था मार्केट में एंड ऑलमोस्ट हम $80,000 तक गिर के आ गए थे। फिलहाल उसका रिटर्स हमें होता हुआ दिख रहा है। एंड मेरा ऐसा मानना है जब तक डेली चार्ट के अंदर ये जो आप 50 मूविंग में जाते हुए देख रहे हो, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, जब तक इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी तब तक हमें सेकंड कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि एक रियल रिकवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रीवियसली अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं, आप देखो जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद जो मतलब ऊपर की मार्केट जाना स्टार्ट हुई है, तो एक बार यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोजिंग मतलब सॉरी डेली कैंडल क्लोजिंग जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश जरूर हुई है। यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे हुई एंड इससे पहले भी अगर मैं जाके देखूंगा, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लेना, जब जब यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, उसके बाद रैली की कंफर्मेशन में मिली, यहाँ पे भी मिली, यहाँ मिली। उससे पहले आप देखो जहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बनी है वहां से रैली पकड़ लिया बिटकॉइन ने रिकवरी के लिए। ठीक है, तो मेरा मानना है पर्सनली अगर डेली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर बुलिश होगी तो ये सेकंड कंफर्मेशन होगी, जिसके बाद हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब एक रियल रिकवरी और बड़ी रिकवरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए इसके फेक आउट होने के चांसेस 60% से 65% तक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अभी आप देखोगे एक रीटेस्ट हो रहा है। किसका रीटेस्ट हो रहा है? एक बियर फ्लैग का। वहीं दूसरी ओर यूएसडीटी डोमिनेंस अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो है एक रीटेस्ट हो रहा है। किसका रीटेस्ट हो रहा है? एक बुल फ्लैग का। तो चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं कि ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ से सपोर्ट दे, प्राइस ऊपर ले जाए एंड ये जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज है ये यहाँ से डायरेक्शन दे जहाँ से हमें प्राइस नीचे जाता हुआ दिख जाए। तो अगर आप एक मिड टर्म में कंफर्मेशन चाहते हैं कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर ऊपर जाएगा, तो वो डेली चार्ट के अंदर नहीं मिली है, बट कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिला है कि एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मूव शायद हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि वीकली कैंडल क्लोजिंग फाइनली एक यहाँ पे जो है वो बुलिश क्लोज हुई है ना। अगर हम बिटकॉइन को 4 आवर चार्ट के अंदर देखते हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक जोन मार्क करके दिया था। अभी मेरे हिसाब से ये मेजर रेसेस रहेगा बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर, जहाँ से हमें थोड़ा साइडवेज देखने को मिल सकता है। एंड अगर यहाँ पे $90,600 के ऊपर एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पे हम रीटेस्ट के ऊपर एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं नीचे की साइड स्टॉप लॉस आके, बिकॉज यहाँ से फिर ये रैली कंटिन्यू करेगा शॉर्टली $94,000 तक। तो यहाँ से जो $91,000 से लेके जो $94,000 का मूव होगा वो हम कैप्चर कर सकते हैं इस एरिया के रीटेस्ट के साथ। तो ये हमारी इस समय पे प्लानिंग है, 4 आवर चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझा दी है। उससे पहले अभी अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज मुझे लगता है अभी प्राइस यहाँ पे थोड़ा साइडवेज जाएगा या नीचे की साइड भी आ सकता है या ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट ले सकता है। बाकी बात करें मार्केट के बारे में कि न्यूज़ कैसी चल रही है या मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे हैं, तो ऑल ओवर एसपीएक्स यूएस के स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। एंड इवन यूएस के अंदर अगर मैं लॉ मेकर्स की न्यूज़ भी देखता हूँ तो एक पुश हमें देखने को मिला है क्रिप्टो के लिए, टैक्स रिलीफ बेस के लिए देखने को मिला है। $200 का कैपिटल
कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका एग्जिबिशन हमें मिलेगा क्रिप्टो के अंदर, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है यूएस की साइड से हम देखते हैं। तो उसके साथ साथ रशिया की साइड से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है। वहाँ के सेंट्रल बैंक ने बोला है कि बिटकॉइन माइनिंग को वो लोग स्ट्रेंथन करेंगे एंड कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन लेके आएंगे बिटकॉइन माइनर्स के लिए। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कुछ ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस समय पे जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर वो कौन से नैरेटिव का चल रहा है, वो चल रहा है बीएनबी इकोसिस्टम का। बाकी इस समय में मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जो ज़्यादा विजिट करे जा रहे हैं। तो सोलाना, एक्सआरपी, बीटीसी एंड जेड कैश, इस टाइप के कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इथेरियम के साथ, बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को, इवन बीटीसी, इथेरियम को आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज का, जहाँ पे फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। अच्छी चीज ये है, बहुत सारे पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। एंड कुछ पेयर्स तो ऐसे हैं जहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में 200x तक की लेवरेज आपको मिलती है। नॉर्मली 100x देते हैं ज़्यादातर एक्सचेंज, 100x यहाँ पे अवेलेबल है, बट बिटकॉइन इथेरियम पे आप देख सकते हो 200x तक की लेवरेज मिल रही है। इनको ट्रेड कैसे करना है, बहुत ईजी है, सिंपल सा क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 200x तक की लेवरेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ पे लॉट्स में लेना चाहते हो, यूएसडीटी में या बीटीसी में लेना चाहते हो, तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो। 10% अमाउंट लेना तो वो डाल दिया। उसके बाद बाई के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी लॉन्ग ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलर तरीके से आप शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट सेल के ऊपर जाके और अमाउंट वगैरह सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल आपको कर देना है। एंड एक और एडवांटेज हमें यहाँ पे मिलता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस हम यहाँ पे पहले से ही सेट कर सकते हैं ट्रेड लेने से पहले। बाकी डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर फंड ऐड करना भी काफी ईजी है। ऐड फंड्स के ऊपर जाना है, बैंक अकाउंट को अपने ऐड करना है एंड बैंक अकाउंट के थ्रू ही हम यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं फिलहाल डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे ऑफर्स यहाँ चलते रहते हैं, बट फिलहाल 2 स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। एक है स्कैल्पर ऑफर, जिसके अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड को क्लोज करते हो तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग फीस जो है वो 0 यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, यानी कि कोई फीस नहीं लगेगी। एंड अगर आप बीटीसी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, उसको 30 मिनट के अंदर भी आप क्लोज कर रहे हो, तो भी उसके ऊपर आपको यहाँ पे कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। कौन कौन एलिजिबल है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, की पॉइंट्स जो है इसका वो भी पढ़ सकते हो एंड एक एग्जाम्पल भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक और ऑफर यहाँ पे चल रहा है जो कि एक्समस ऑफर, जो कि अगेन एक बहुत कमाल का ऑफर है। इस ऑफर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग फीस के अंदर, तो वो भी आपका काम आ सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फ्यूचर ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में एंड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय करने में बीटीसी इथेरियम के, तो आप आज ही जाके अकाउंट बना सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। चार्ट वगैरह भी यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वापस आए टॉपिक के ऊपर, तो बात कर रहे थे इथेरियम के बारे में। तो करंटली अगर हम इथेरियम को देखते हैं तो आप देख सकते हो छोटी रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से $3,228 ये एक एरिया रहेगा जहां से ये डायरेक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर हम लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास चिलिस कॉइन आया था, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रिटेस्ट करना आएगा एंड आप देखो गिरना स्टार्ट कर चुका है। फिलहाल रिटेस्ट के लिए इस जोन पे हम अपना लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। द नेक्स्ट वी है वी चेन कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था बाइंग बन रही है एंड आप देखो अच्छा खासा ऊपर प्राइस गया है। अभी भी अगर मैं प्राइस को देखता हूँ तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो एक बाइंग अभी भी बन सकती है, यहाँ से ये रैली कंटिन्यू कर सकता है, बट इस कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना, अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो ही यहाँ पे बाय बनेगा। द नेक्स्ट वी है बीएनबी कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर भी सिमिलर चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे एक जोन है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, विच इज अराउंड $877। अगर इसके ऊपर यहाँ पे एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग ये देता है तो दोबारा बाइंग करने का देख सकते हैं, उससे पहले बाइंग करना रिस्की रहेगा। द नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसके अंदर अगेन सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। $127 के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग देता है तो बाइंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज रिस्की रहेगा। देन लास्ट में हमारे पास आता है ZEC यानी कि जेड कैश, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले बुलिश दिख रहा है। इस समय पे देख सकते हो डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है 4 आवर चार्ट के अंदर, नीचे की साइड स्टॉकास्टिक और ऐसे ही में। मेरे हिसाब से अगर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग इसी तरीके से देता है तो इसके अंदर एक स्पॉट बाय बन सकता है, यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है अपसाइड का। तो आज की वीडियो में फिलहाल यही अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछ लेना।